नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। करनाल के सेक्टर 32 से जो ये खच्चर, सुअर और तमाम तरह के कुत्ते और अन्य जानवर आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये बदौलत है नगर निगम करनाल की। नगर निगम करनाल ने ये रास्ता बनाया था सेक्टर 32 से बूढ़ाखेड़ा को जाने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों जानवर यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनमें खच्चर हैं, घोड़े हैं, सुअर हैं, कुत्ते हैं, गाय हैं। इन सब को यहाँ पर किस तरह से छोड़ दिया गया है ताकि जो डंपिंग ग्राउंड है, यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड पे जो गंदगी फैलाई गई है, इस गंदगी को ये खाकर नगर निगम करनाल का जो काम है वो काफ़ी आसान कर सके। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। करनाल नगर निगम के वार्ड नंबर 2 के जो पार्षद हैं बलविंदर सिंह, उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। बलविंदर जी, हालात बहुत खराब है यहाँ के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पक्की सड़क थी पहले बताया जा रहा है यहाँ ऐसे है, ये सड़क पक्की सेक्टर 32 की है। इसमें सेक्टर 32 के लोग भी निकलते हैं और सेक्टर जो बूढ़ाखेड़ा पूरा गांव के लोग यहीं से निकलते हैं और सभी सुबह निर्मल कुटिया में जो मत्था टेकने के लिए जाते हैं यहीं से निकलते थे। इनका साहस देखो कि जब हमने पूरा शोर मचाया, पत्रकारों ने शोर मचाया, इनको कोई शर्म नहीं आई। फिर किसी ने कोर्ट में केस डाला, एनजीटी कोर्ट में। एनजीटी के जज आए और वहाँ पे जाके सबने लाइव किया और जज साहब को भी लाइव करके दिखाया। कोई भी गुंजाइश नहीं छोटी। वो तो जज का काम है, जज करेगा, लेकिन नगर निगम के जो कमिश्नर है उसका क्या काम है, जो डीसी साहब है उसका क्या काम है, हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या काम है। इतना बड़ा जो यहाँ पे घोटाला हो रहा था, इतना बड़ा एनजीटी के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था, उन सबको दरकिनार करते हुए इन्होंने खट्टर साहब ने एक बार भी संज्ञान नहीं लिया कि सारा शहर का ईमानदार मीडिया आवाज उठा रहा है, कोई तो कारण होगा। उसके बाद इनका बड़ा साहस देखता हूं, मैं बताता हूं कि नगर निगम की कल सदन की मीटिंग है, हाउस की मीटिंग है कल को। उसको पता है क्वेश्चन उठेंगे। मैं कई बार सवाल उठा चुका हूं, 32 सेक्टर के लोग सवाल उठा चुके हैं, बूढ़ाखेड़ा के लोग सवाल उठा चुके हैं, लेकिन इनके सिर पे जूं नहीं रहेंगी। अब इनका अत्याचार इतना बढ़ गया कि आप ये देख सकते हो, पहले तो इन्हें वहां डालते थे, अब टोटल रोड के ऊपर डाल के रोड को बंद कर दिया गया और आप देख रहे हैं, आप बदबू में खड़े नहीं हो पा रहे। तो जब हवा इधर की अब चल रही है तो 9 सेक्टर के लोग बैठ नहीं पा रहे। तो अगर उनका कूड़ा डाल के उनके घर से उठा के उनके सिर में यहाँ डालना है तो इस तरह बढ़िया कूड़ा उठाओ मत, तो वो अपनी गलियों में ही डाल लेंगे, क्योंकि बदबू तो गलियों में भी आनी है, यहाँ भी आनी है। अगर हवा उधर की चलते हैं तो 32 सेक्टर वाले लोग बैठ नहीं पाते, अगर उधर की हवा चलती है तो बूढ़ाखेड़ा वाले बैठ नहीं पाते। क्या यहाँ जानवर रहते हैं? इन्होंने इतने जुल्म कर रखे हैं, बेशर्म सरकार है। कल को लोग कहेंगे कि बलविंदर सिंह शायद ये जो है राजनीति कर रहा है, इसीलिए सारे मीडिया को बुलाया। मौके पे देखो अब क्या रह गया है। अब तो सारे शहर को एक टीम बनानी पड़ेगी, 1000 लोगों की, जो खड़े रहे 24 घंटे इस दुष्ट प्रशासन और दुष्ट सरकार के खिलाफ। दूसरी बात एक सुनो, और इन्होंने पूरी सड़क बना दी थी, इनके इंजीनियरिंग विंग देख लो, इन्होंने जो ऊपर तारे इसका ध्यान ही नहीं रखा। जब सड़क बन गई, पूरा खर्चा तैयार हो गया इस सड़क का, उसके बाद लोगों ने कहा कि ऊपर से तो करंट आएगा जब कोई गाड़ी निकलेगी, बस निकलेगी, तो इन्होंने दोबारा फिर वहां से सड़क काटी। अगर आप एक गली बनाते हो तो ये कहते हैं कि जी एक गली बनाते हो, कहते हैं ये अवैध है, करोड़ों रुपये ये सड़क बनाते हैं, तोड़ते हैं, बर्बाद करते हैं। ये कल वाल्मीकि बस्ती का सबने करा। अगर 1000 परिवारों को भी ये 2.5 लाख रुपये बनते हैं, देते हैं, तो 25 करोड़ रुपए इनको देने पड़ते हैं। लेकिन ये 25 करोड़ का तो हर महीने में घोटाला कर रहे हैं। एक महीने का घोटाला भी छोड़ दें तो इन गरीबों को मकान मिल सकते हैं। बुरे हालात हैं, आप देखो कोई जी सकता है यहाँ पे? क्या जिंदगी है? शर्म आनी चाहिए। लाख रुपए गज में जो मकान यहाँ 32 सेक्टर में रहने के लिए आए। दूसरी बात, ये सारा जो जंगल बनाया गया है, ये जंगल था नहीं, ये इसी सरकार के टाइम पे बना है। यहाँ पे मेरी बहू बेटियाँ कोई खाली घूम सकते हैं? यहाँ पे हजारों कुत्ते पैदा हो गए हैं, यहाँ पे जानवर पैदा हो गए हैं, यहाँ पे शेर भी पिछली बार लोगों ने देखा था। तो क्या मेरी बहू बेटियाँ, हमारे बच्चे यहाँ आज़ादी से घूम सकते हैं? इन्होंने जंगल बना दिया। ऐसे जंगल तो बीहड़ में भी नहीं है जो हमारे वार्ड में, हमारे शहर में बना दिया। हाउस की मीटिंग है, मुद्दा उठाएंगे ये जो ऐसे किसके सामने मुद्दा उठाऊं? पूरे बेशर्म हो चुके हैं। क्या सामने उठाइए आप? मेयर मैडम, कभी लोगों के मकान टूटे हैं, कभी किसी कॉलोनी में मेयर मैडम आगे खड़ी देखी है? कभी कोई यहाँ पे इतने बड़े घोटाले, कोर्ट घोटाला आगे देखा गया एनजीटी, कभी उस पर कोई बयान आया? वो मर चुके हैं, क्योंकि बीजेपी को राजनीति जो चल रही है, इनकी सस्ती दुकान धर्म और जाति के नाम पे चल रही है।
मेयर मैडम वो कहती जी पहली बार मेरे को मेयर बनाया, दूसरी बार फिर धर्म और जाति और टिकटों के नाम पे उसको मेयर बनाया, तो उसको पब्लिक के पास आने की जरूरत क्या है? वही तो हम कहते हैं कि पब्लिक भी उस टाइम बहावों में बह जाती है, लहरों में बह जाती है, लेकिन ये नहीं सोचते कि कौन सा बंदा हमारे पास आया है वोट मांगने के लिए, किसका विजन कैसा है, कोई ये चीज़ सोचता नहीं। तो उनको सस्ती दुकान धर्म की मिली हुई है, उनको लगता है कि एक दो प्लान धर्म और जाति के नाम पे और बन सकते हैं। सड़क के ऊपर क्यों डाला गया है? सड़क के ऊपर नीचे भरते भरते आ गया, लापरवाही, कुछ टोकने वाला नहीं है। जब ऐसे है, राजा ही उनका पार्टनर है बीच में, तो वो डरेंगे किससे? जब राजा की पार्टनरशिप में सारा भ्रष्टाचार हो रहा है तो वो डरेंगे किससे? ये उठाकर नगर निगम के सामने रख दें तो क्या होगा? ऐसे ये अभी भी नगर निगम के सामने ही रखा हुआ है। शर्म आनी चाहिए। मेन ग्रीन बेल्ट टोटल यूपी यहाँ इस ग्रीन बेल्ट से बाहर दिल्ली के रास्ते पे जाती है, क्योंकि वो जीटी रोड पे नहीं जाती, इधर से हमने बाईपास रास्ता बनवाया हुआ, इधर से जाती है। इनको शर्म नहीं आती। बेशर्मी से ज़्यादा कोई बेशर्मी वाली बात हो सकती है? अब भी कुछ नहीं होना, क्योंकि है ही कुछ नहीं। मीडिया ने सब कुछ दिखाया, इतना मजबूत मीडिया करनाल का, सब कुछ दिखाया मीडिया में। बलविंदर जी, ये जो कूड़ा जो दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो गंदगी का जो अंबार है वो। एक और बात बताना चाहता हूं मैं आपको, ये जो कूड़ा है घरों में से नगर निगम के जो हमारे टिप्पर है वो उठा के लाते हैं, वही भ्रष्टाचार करने के लिए। यहाँ के कुणाल मैदान का ठेका है, वो यहाँ से उठा के प्लांट तक ले जाता है। अगर सुबह से लेके शाम को 4 बजे तक हमारे जो स्वीपर हैं, जो हमारी गाड़ियां घर घर से कूड़ा इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ डालने की बजाय भरे भरे आगे प्लांट में सीधा चले जाए तो मात्र 5 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं। अगर वो 5 मिनट सीधा चले जाएंगे तो भ्रष्टाचार कैसे हो जाएगा? जो मैंने पिछली बार उजागर किया है कि 50-50 लाख रुपए का महीने में भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर सीधे चले जाएंगे तो जो 50 लाख की बिलिंग ये सरकार वाले अधिकारी खा रहे हैं वो नहीं खा पाएंगे, इसलिए यहाँ डालते हैं। शरारत है। ये शरारत। कौन से अधिकारी के अंडर है सारा काम? ये ऐसे है जी, नगर निगम कमिश्नर मालिक होता है, ऊपर डीसी मालिक होता है, बाकी सारे अधिकारी तो होते हैं। एक बार वो शिकंजा कस दें डीसी साहब और किसी की हिम्मत है। और दूसरी बात है, उन पे सीएम साहब का पूरा हाथ है भ्रष्टाचार के ऊपर। आपने शहर में 7 साल में देखा है। ये मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का काल में मनोहर लाल। ऐसे अजीब मनोहर लाल काल तो है। दरअसल हमारे मुख्यमंत्री भी पूरी तरह से बेशर्म हो चुके हैं। इतने बड़े मुद्दे के बाद तो आदमी को रिजाइन दे देना चाहिए। और या एक मुख्यमंत्री जी के शहर थोड़ी है कोई मुख्यमंत्री जी ये क्वेश्चन करना कि अगर आप हार जाती हैं क्या उसके बाद करनाल रहोगे? लेकिन हम वादा करते हैं, यहाँ करनाल के नेता वादा करते हैं, हारे जीते हम करनाल में रहेंगे, करनाल की जनता के बीच में रहेंगे। ये तो महमूद गजनवी की तरह लूटने आए हैं और लूट के चले जाएंगे। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। आज बिना कोई प्रोजेक्ट लाए हरियाणा में 324 लाख करोड़ कर्जा हो गया है। 324 लाख करोड़ कर्जा, 3,24,000 करोड़ कब्जे जो है यहाँ पे हो चुका है कर्जा। कौन सा प्रोजेक्ट आया है? 40,000 और पता नहीं 50,000 से इन्होंने चार्ज लिया था। उसके बाद 3.25 करोड़ इनका लाख करोड़ अलग से इनका एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो वह कैसे बढ़ गया? वो इन्हीं नीतियों के कारण बढ़ गया कि एक शहर में एक महीने में 25-25 लाख का 25-25 करोड़ का घोटाला है। इसी कारण लोग चाहते हैं कि अब ये सरकार जाए। लेकिन मैं पहले भी मेरी वीडियो उठा के देखना, मैंने कहा सरकार तो जाना तय है, लेकिन अगर 2 साल रहेगी तो 5 लाख करोड़ से ऊपर कर्जा होगा। और उसी दिशा में इनका जो काम है बढ़ रहा है, टारगेट रखा हुआ है। आने वाली सरकारें, जैसे पंजाब में कर्जा था 3.5 लाख करोड़, आने वाली सरकार को बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यहाँ तो कोई आने वाली सरकार को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करना पड़ेगा। और ये 75 सालों में ये जो 10 साल हैं सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी सरकार। समाधान क्या है? आप देख सकते हैं कि किस तरह से बुरा हाल हुआ है। जहां तक आपकी नजर जाएगी बुरा हाल हुआ है। सिर्फ जानवर ही जानवर आपको सारी जगह दिखाई देंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। सेक्टर 32 को ये रोड जाता है जो RK पुरम के बिल्कुल सामने से कुंजरा रोड से होते हुए सेक्टर 32 की तरफ सड़क जाता है। और यहाँ पर हालात इतने खराब है कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, बहुत मुश्किल है खड़ा होना। हमारे साथ अंकल जी, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। अंकल जी, ये बुड्ढा खेड़ा को रास्ता जाता है, जा सकते हो इस रास्ते से? नहीं जा सका, बाकी मतलब किसी बोरे में डालकर ना, भाई नाकों में और मुंह में रुई डालकर बोरे में डालकर तब यहाँ से जा सका। खींच खांच का कितनी खुशबू है ये, मतलब वो एरिया सेंट वाला एरिया है ये।
VIP एरिया। वीआईपी एरिया। हाँ जी। तो फिर वीआईपी लोग क्यों नहीं जाते यहाँ से, जनता के लिए वो दे दिया? खट्टर आएगा ना, उसको लेके जाएंगे। गुस्सा लग रहा है आपको बहुत ज्यादा? नहीं, गुस्सा तो है, मतलब बढ़िया खुशबू हवा उसको भी देनी चाहिए, इस बात का गुस्सा। अभी वो भी आए, वो भी खुशबू ले। अकेले के लिए आपको न दे। हाँ, सबको बांट के दे। क्या शुभ नाम है जी अपना? हाँ जी, नाम क्या है? राम कुमार है जी। राम कुमार जी हैं, नाम भी राम है और बातें भी राम जैसी की हैं कि कोई भी इस रास्ते से जा सकता है। और हाई टेंशन तारें जो आप देख सकते हैं यहाँ से ऊपर से जा रही हैं और नीचे किस तरह से यानी कि पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं, रास्ता बना दिया गया है, जबकि खतरा पूरी तरीके से, क्योंकि ये जो तारें हैं किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है। जो जानवर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये भी चपेट में आ सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। गंदगी का जो अंबार है, गंदगी का जो ढेर है वो सामने है, लेकिन नगर निगम की आंखें हमेशा की तरह बंद है। और बलविंदर सिंह पार्षद जो वार्ड नंबर 2 के, वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपए महीने का भ्रष्टाचार है, काफी ज्यादा है। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।